प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी 6 to 12 क्लास का जो हमारा हिंदी व्याकरण का कोर्स चल रहा है, उसमें हमने ह जो वर्ण है इसको अनेक प्रकार से लिखते हैं। ये सारे के सारे प्रकार पे हमने वर्णन किया है। हालांकि ये ना कोई भेद है ना कोई प्रकार है, बल्कि ऐसा कहिएगा कि ह वर्ण को आपने शब्दों में इन सारे रूपों में लिखा हुआ देखा है। इससे भी ज्यादा है जो मैं आप आज की क्लास में चर्चा कर चुका हूं। इन सारे रूपों पे हमने चर्चा करी है। जल्दी जल्दी से आपको बता देता हूं क्या है। ये हमारा 6 to 12 क्लास का स्कूली बच्चों के लिए जो हिंदी व्याकरण का कोर्स है, उसमें हमारी क्लास चल रही है। अगर आपने अभी तक कोर्स नहीं लिया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। आप भी केवल 299 299 रुपीज में 1 साल के लिए हम पढ़ा रहे हैं। बात करता हूं कैसे। सबसे पहले तो मैंने आपको एक बात सिखाई कि भैया पदेन वर्ण को सीखो, जो कि कल की क्लास में बताई थी। पदेन वर्ण वह वर्ण होता है जो किसी अन्य वर्ण के पैरों में अर्थात नीचे लगा होता है, उसको कहते हैं पदेन वर्ण। दूसरी बात, जो वर्ण नीचे लगा है, नीचे वाला वर्ण हमेशा जिस वर्ण में लगा है उस वर्ण के बाद बोला जाता है। ये बात भी मैंने बता दी थी। उसके बाद आइएगा तो सॉल्यूशन हो गया। मैंने कहा सबसे पहले इस तरह का वर्ण लिखा है। एक बात मैंने आपको समझाई कि अगर आप इस वर्ण को गौर से देखेंगे तो आप ये देखिएगा इसमें आपको कौन सा वर्ण लगा हुआ नजर आया। ह वर्ण जो है वो पूरा नजर आया, लेकिन ह के अलावा जो बच गया है यह हिस्सा तो बिल्कुल व जैसा दिख रहा है। अरे दिख नहीं रहा है ही ये व। अब मैंने कहा कि व जो है इसका रूप हो गया है पदेन, यानी कि ह के बाद बोला जाएगा। तो जिसके बाद बोला जाता है, बाद वाला स्वर रहित ना स्वर सहित और पहले वाला स्वर रहित होता है, तो ह आधा व पूरा लगाएंगे। समझ में आ गई? थोड़ी सी बात नहीं आई है तो एक बार और आगे चल लेते हैं। एक मैंने लिखा इस तरह का वर्ण, इसमें आपको पूरा क्या नजर आ रहा है? मैंने कहा सर इसमें हमें ह पूरा नजर आया, लेकिन ह के अलावा भी तो मुझे य जैसा दिखाई दिया। अरे दिखाई नहीं दिया, है ही य इसमें। अब ह क्योंकि ऊपर है, पदेन होता है वह उस वर्ण के बाद आता है, पूरा होता है, तो मैंने कहा ह आधा ह के बाद य। सेम ऐसा ही ह और ह में लगा हुआ क्या दिखाई दिया? री। री स्वर होता है और री की मात्रा इस तरह से लगती है। आप किसी भी वर्ण को लिखिएगा, ये री लग गया, ये किसी भी वर्ण को लिखा, री की मात्रा ऐसे लगती है। तो देखो ह में हमने री की मात्रा लगाई हुई है। आगे चले, आगे चल के मैंने कहा सर एक बात गौर करें, इसमें एक अलग से हमें रेखा नजर आई जो हमारे बाईं दिशा की ओर चल रही है, और जो रेखा बाईं दिशा की ओर चलती है उसका मतलब है कि वह र होता है, पदेन र। अगर इसके अलावा आपको दाईं दिशा में चलती हुई रेखा नजर आएगी, वह र नहीं होता, उसको हम कहते हैं क्या? हलंत। और इसका हलंत का मतलब होता है जिस भी व्यंजन में जुड़ेगा उस व्यंजन से स्वर नहीं होता, उस व्यंजन को स्वर रहित कराने के लिए हम हलंत का प्रयोग करते हैं। और एक बात बताई कि सर देखिएगा ये भी तो है। मैंने फिर कहा आप ये देखिएगा पूरा आप ह को हटाओ, ह हटाते ही बच गया है ल, तो ह आधा ल पूरा, नीचे पदेन ल है, पदेन स्वर सहित कर लिया करो। ठीक है, आगे कहा, मैंने कहा ये है, ये ह तो मुझे नजर आया, अरे अलग से बचा क्या? म। पदेन रूप म का है। तो इस प्रकार से सिंपल साधारण आसान भाषा में पढ़ते 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 जितने भी ह के रूप मैंने आपको ह का प्रयोग बताया था वो सारा का सारा क्लियर कर दिया है। हाँ, एक बात जाते जाते कहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा हिंदी व्याकरण का बच्चों का, स्कूली बच्चों के लिए जो व्याकरण का कोर्स है नहीं लिया है, आप ले सकते हैं। और केवल ये 6ठी से 12वीं क्लास के बच्चों को ही नहीं, सबके काम आने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। फिर आप कहोगे ये देखिए कि 6 to 12 है, इसकी फीस जो है केवल और केवल 299 रुपए है, पूरे 1 साल की फीस। इन वीडियोस के जो लिंक है वो आपके पास पूरे 1 साल तक रहेंगे। यही नहीं, इस कोर्स से तो मुझे बहुत प्यार मिला है आप लोगों से। इसके अलावा भी हमारे कोर्स है। कौन कौन से? आप आरपीएससी हिंदी सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हो, हमारी एप्लीकेशन में आ जाओ, बैच है। आप यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, आप कॉम्बो बैच पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी की तैयारी कर रहे हो, तो हमारे पास बैच है। केवल पेपर 2 का भी बैच है। आपके पास हिंदी टीजीटी पीजीटी का बैच है, हमारे पास एचपीएससी का, हरियाणा
टेट का जो एस टेट के फॉर्म निकले हैं पेपर 2 और 3 के लिए, वो भी हमारे पास बैच है। आरओ के हैं, यूपीएसआई, राजस्थान एसआई, सबके लिए बैच है। कहां से मिलेगा? आप प्ले स्टोर में जाकर के हितेश सर ज्ञानकोश एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, या जो मेरे नीचे नंबर लिखे हैं इन पे मुझे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके बैच की जानकारियां ले सकते हैं। तो मिलता हूं अगली क्लास में, जब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मां सरस्वती की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।